योनो एसबीआई एप्लीकेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर नाउ। क्योंकि देखो, आपने नया नया अकाउंट खुलवा लिया, रजिस्टर अकाउंट है नहीं तो एसबीआई अकाउंट कैसे खुलेगा ना, वही बात है। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा ई सिम, या फिर आप लोग बस सिम 1 या सिम 2 जो भी आपके में है वो आप लोग डाल सकते हो। मेरे पास सिम 2 सिम है तो सिम 1 मैंने चूज कर लिया, क्योंकि जिस अकाउंट को मैंने वहां पे मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है बैंक के अंदर जाकर। हो गया भाई, इसको आपका हो गया। उसके बाद अब वेरिफिकेशन चलेगी, ओटीपी आएगा, फोन ऑटोमेटिक गेट करेगा, क्रिएट योर एसबीआई नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें प्रोसीड के ऑप्शन पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को कंसेंट लेगा कि भाई क्या सच में आप लोग अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो योनो एसबीआई को। तो आप उसको पढ़ के आप लोग एग्री पे क्लिक कर देना। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं 2, रजिस्टर फॉर योनो विद माई एटीएम कार्ड, रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल। दोनों में से ऑप्शन है, क्योंकि भाई आपको आज के टाइम पे किट डायरेक्टली मिल जाती है, फिजिकल किट होती है जो कि बैंक से मिल जाती है। तो आपको बस एटीएम कार्ड भी होगा ही, उससे आपने पिन भी बना रखा है। तो आप चाहे तो आप रजिस्टर फॉर योनो से कर सकते हो, रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल से भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल से करते हैं। अकाउंट डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा, उसमें अकाउंट नंबर, जिस तरह अकाउंट खोला उस तरीके से जो डिटेल्स हमारे पास जो मांग रहा है वो सारी सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। अकाउंट डिटेल फिल करेंगे, जो नंबर रजिस्टर था, जो नंबर वही हमने चूज किया सिम 1 में भी है ना, तो वही नंबर पे ओटीपी जाएगा। उसमें ओटीपी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ओटीपी वेरीफाई करते हो आपके पास ऑप्शंस आएगा कि भाई, एक तो ऑप्शन आएगा कि सीआईएफ नंबर, सीआईएफ नंबर आपके बुकलेट के ऊपर लिखा होता है। एक उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरीके की चीजें आपको इसके अंदर डालनी है, कि मतलब सिर्फ देखना डिटेल्स को, लिमिटेड यानी कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो बट ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। एक होता है फुल में आप पे भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, एफडी भी कर सकते हो, और डीमेट वगैरह का भी काम कर सकते हो। तो वो आपके काम किया जाए। तो मोस्टली बंदा फुल ही करता है कि भाई क्यों ही मैं लिमिटेड सर्विसेज के अंदर रहूं। तो फुल पे करोगे तो फुल पे मांग लेगा आपको एटीएम कार्ड। मैंने बताया था कि एटीएम कार्ड डायरेक्टली मिल जाता है एसबीआई की तरफ से, डायरेक्टली वेलकम किट मिलती है। तो वेलकम किट में इंस्टेंट मिलता है, तो आप उसमें एटीएम पिन डाल देना। एटीएम पिन आप एटीएम बना चुके हो। उसके बाद ऑप्शन आएगा यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने का। यूजर नेम पासवर्ड क्यों क्रिएट करना है भाई, फ्यूचर में भी तो अकाउंट लॉगिन करना है, तो उसमें यूजर नेम चाहिए। तो आपको एक नया यूजर नेम, 2 बार पासवर्ड, सेम पासवर्ड जो कि यूनिक पासवर्ड है, उसके डिटेल्स भी लिखी हुई है कि आपका 12 से लेके 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, इसमें एक अक्षर पहला वाला बड़ा होना चाहिए, रिपीटेटिव ना हो, यानी कि 1 2 3 ना हो, यानी कि 7 2 8 4 7 5 6 ऐसे, मतलब 4 अक्षर का बना रहे हो, लास्ट में जो वो ऐड कर रहे हो उस टाइप से ऐड करना है। और ये चीज आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग कर लेते हो, ये आप कर लेते ही आपका भाई योनो रजिस्टर्ड हो चुका है, एक्टिवेट, योनो के अंदर एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो, आप लोग लॉगिन करते हो तो एम पिन मांगता है, तो आपको अपना सेट एम पिन करना पड़ेगा। जो आईडी पासवर्ड है वो याद रखने, हमेशा भूलना नहीं है भाई, बार बार परेशान आप ही होगे। उसके बाद सेट एम पिन पे क्लिक करना है। सेट एम पिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कंसेंट का। फिर से कंसेंट मांगेगा कि भाई इंक्रिप्शन है, ये है, एम पिन किस डिवाइस के लिए वर्क करेगा, पासकोड से, पैटर्न से, इस सब चीजों से भी कर सकते हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो एम पिन की हेल्प से ना। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो आप उसको एक्टिवेट अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद नया एम पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। सेट न्यू एम पिन पे क्लिक करोगे, नया एम पिन फिल करोगे। एम पिन फिल करने के बाद आपका एम पिन रजिस्टर हो चुका है, यानी कि योनो एसबीआई में का अकाउंट बन चुका है। फिर से वापस जाना, शुरू से जो प्रोसेस आपने आईडी पासवर्ड बनाए थे वो बना लेना। उसके बाद वो डालने के बाद अपना एम पिन डाल के अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। फुल्ली फंक्शनल आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। उसके साथ कुछ भी आप लोग कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो इस तरीके की चीजें आप लोग के सामने एकदम अच्छे रहेंगे। बाकी आप लोग क्रेडिट डील्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कि एकदम बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ट्राई करो। ठीक है भाई।